टॉपिक का नाम क्या हो गया? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्या है देखो टॉपिक, सही बात तो ये है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का मतलब है क्रिया का सही रूप। हिंदी में इसको अपन अगर देखें तो हिंदी में इसका नाम क्या बोलेंगे? क्रिया का सही रूप। अब पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, है कि नहीं? सबसे पहला काम तो अपनों को क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन लिख के देता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में आपके सामने एक वर्ब दी जाएगी और उस वर्ब का आपको खालिस्तान में बिल्कुल सही रूप भरना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे 9th क्लास में आया करते थे बट ध्यान नहीं दिए होंगे। अब तुमको कुछ से चीजें पढ़नी है। क्या देखो, सबसे पहले हम टेंस वाइज करेंगे। सबसे पहला टेंस जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा पढ़ा है हमने सबसे पहले? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें पहले बात कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें भरना क्या क्या होता है तुमको खूब पता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हो, ही, शी, इट या किसी का नाम आओ या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उन सभी के साथ तो यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? एस या ई एस। ठीक है। और यदि हमारे पास प्लूरल आई तो आपको पता है ना सिंगुलर मैंने पहले कह रखा है आई वी, लेकिन आई कैसा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई वी यू और दे, इनके अलावा थर्ड पर्सन कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उन सभी के साथ कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वही टेंस प्रेजेंट सिंपल अपना ही कोई हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर हम बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो तुमको पता है ही, शीट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या एस। लेकिन अगर अपन बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो यूज किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डस, और उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास, है ना। और आई वी यू दे, इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा यहाँ पर? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये तो हमें कब भरना है? जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है। ये सब कब भरोगे तुम्हें? जब तुम्हें पता चल जाए कि जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर हमें यहाँ से इन शब्दों को देख करके और हमारे पास टाइम का पता चल रहा है और उस हिसाब से हमारे पास टेंस कौन सा जाएगा? प्रेजेंट का सिंपल। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। रूल फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? देखो हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। क्या है बेटे? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। अब क्या होती है ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स? मैं थोड़ा सा इनके बारे में बात करूंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तुम्हारा। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स यानी कि समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। यानी कि जब भी अगर तुम्हें समय का पता चल जाता है, मान के चलो अगर तुम्हें समय का पता चल गया तो समय के हिसाब से तो टेंस चलता है। अगर समय का पता चल गया तो इसका मतलब ये हुआ तुम आसानी से टेंस का पता पाड़ लोगे कि टेंस कौन सा भाग आएगा इसमें। ठीक है। अब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कौन कौन सी इस वाले टेंस की? तो देखो सबसे पहले जो बार बार तुम लोगों ने टेंस में यूज भी किया है, मैंने लिखाया भी था उसमें एग्जांपल्स में, डेली, इसके अलावा एवरीडे, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ऑफन, इसके अलावा नेवर, नेवर, सेल्डम, जनरली, जनरली, ओकेजनली, ओकेजनली, इसके अलावा यूजली, समटाइम्स, लिख लिएगा समटाइम्स, नहीं है समटाइम्स, समटाइम्स। ठीक है। और भी कुछ रह गया क्या?
डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली और समटाइम्स। यदि ये हमारे सेंटेंस में दी जाए, ETC लगा लो, और भी कुछ आएगा तो हम आगे ध्यान दे लेंगे ना। अगर ये हमारे सेंटेंस में दी जा रही है तो समझ जाना टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। क्या ध्यान दोगे, अगर ये सेंटेंस में दी जा रही है तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, आए तो टेंस कौन सा भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरते हैं। टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल। अब यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में तुमको खूब पता है क्या भरा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं। ठीक है, अब ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो देखो इनमें क्या क्या चीज़ है, डेली रोजाना, एवरीडे रोजाना, ऑलवेज हमेशा, प्राय अक्सर, नेवर कभी नहीं, सेल्डम प्राय अक्सर नेगेटिव है नॉट, जनरली सामान्य तौर पर, ओकेजनली समय समय पर, यूजुअली साधारण तौर पर, समटाइम्स कभी कभार। ये अगर आते हैं तो टेंस कौन सा भरना है हमको, प्रेजेंट का सिंपल भरना है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल है हमारे पास में, ही ऑलवेज, इस प्रकार से ब्लैंक है और ब्रैकेट में है कम हेयर। ठीक है, पहला एग्जांपल। सेकंड है, I never use black pen। तीसरा है हमारे पास में, तीसरा, he go to school daily। चौथा, दे और या एक को ले लेते हैं, ऑफन, दे ऑफन they often meet my brother। अब देखो मैंने 4 सेंटेंस ले लिए यहाँ से, 4 सेंटेंस हमारे सामने है। फर्स्ट सेंटेंस है, ही ऑलवेज कम लेट। मुझे क्या लिखना है, लेट। ही ऑलवेज कम लेट। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, ही ऑलवेज कम लेट। अब यहां से हमारे पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी आ रही है, ऑलवेज आ रही है। कौन सी आ गई, ऑलवेज। इससे देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए बात कि टेंस कौन सा भरना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या भरना है तुम खूब पता है। अगर सेंटेंस तुम्हारे अफर्मेटिव के है, लगभग अफर्मेटिव के ही आएंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव के है तो क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, एस या ES। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई वी यू दे, या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब तो अपने पास कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या फिर ही शीट नेम आता है तो उसके साथ कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ES। तो आ जाओ, पहला, ही ऑलवेज कम लेट। तो यहाँ हमारे पास कौन सी एडवर्ब है, ऑलवेज। ऑलवेज है तो इस हिसाब से क्या आएगा, क्या आएगा, कम सा आ जाएगा, क्योंकि ही है, ही के साथ में क्या लगाओगे, उनकी फर्स्ट फॉर्म एस या ES। अगला देखो, आई नेवर यूज ब्लैक पेन। अगला कहता है नेवर, कौन सा आ गया इसमें एडवर्ब, नेवर। नेवर से क्लियर है ना बात। तो क्या आएगा हमारे पास में, कौन सी फॉर्म आ जाए, केवल फर्स्ट फॉर्म, क्या हो गया, यूज। तीसरा देखो, ही खालिस्तान गो टू स्कूल डेली। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है और यहाँ से एडवर्ब कौन सी आ रही है, डेली आ रही है। क्लियर हो रही है ना बात, डेली आ रही है, इसका मतलब टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES। तो क्या हो गया, गोज। चौथा देखो, दे ऑफन मीट माय ब्रदर। तो यहाँ हमारे पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी आ गई, ऑफन। ऑफन से क्लियर है बात।
टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट का सिंपल। कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब याद करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर याद करनी पड़ेगी। इससे तुम्हारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देख लेना चाहे एनुअल एग्जाम के। कितने? 3। पता है तुमको इस चीज से? क्योंकि हमारे पास मैं केवल 4 टेंस के एडवर्ब याद करने के लिए कहूंगा तुमसे। प्रेजेंट सिंपल की याद करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की याद करनी है, प्रेजेंट के परफेक्ट की याद करनी है, और एक पास्ट सिंपल की याद करनी है। ठीक है, ये 4 की याद करनी है, बाकी की तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही तुमको समझ में आ जाएगी कौन सा टेंस कैसे भरा गाना है। ओके, तो यहां में क्या आएगा अपने पास में? दे ऑफन। क्या आ जाएगा यहां से? क्या आ जाएगा? मीट। क्या आएगा यहां से? मीट, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? दे है ना, प्लूरल है। प्लूरल है तो कौन सी फॉर्म आएगी? केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बताओ रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? किसका है? सीधा रूल है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। क्या है बेटा? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, जिसमें हमारे पास डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, यूजुअली और समटाइम्स। ये एडवर्ब अगर तुमको सेंटेंस में दिखाई देती है तो समझ जाना टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, एक साथ उतार लेना। रूल नंबर 2 की तरफ मैं जा रहा हूं। अब रूल नंबर 2 के लिए मैं कुछ बातें आपको यहाँ इंक्लूड करूंगा। शब्द लिख ध्यान देना कुछ। एक तो मैं लिखता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? यूनिवर्सल ट्रुथ। एक मैं लिखता हूं साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स। एक लिख रहा हूं मैं स्पिरिचुअल मेथड्स। इन वर्ड्स को मैं समझाऊंगा भी, है ना। स्पिरिचुअल मेथड्स। एक हम लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट्स। जनरल स्टेटमेंट्स। एक हम लिखते हैं इसमें प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। देखो ये मैंने 5 वर्ड लिखे हैं बोर्ड पे। ये 5 वर्ड बड़े कमाल के तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर में, तुम्हारे साल में 10th क्लास में कई बार आएंगे काम में, ध्यान रखना। क्या क्या चीज ध्यान देनी है? यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, स्पिरिचुअल मेथड्स, जनरल स्टेटमेंट्स और प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। क्या क्या है तुम देखो। सबसे पहला वर्ड जो है उसको ठीक से पढ़ना। उसका नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल को मतलब होता है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या होता है बेटा? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। UNIVERSE। यूनिवर्स मीन्स क्या हो जाता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में होने वाली वे सभी गतिविधियां जो पहले भी होती थी, आज भी होती है और हमेशा होती रहेगी, यानी कि जिनको अपन बोलते हैं अटल सत्य। क्या बोलते हैं उनको? हमें अटल सत्य बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है सार्वभौमिक सत्य। क्या नाम है हिंदी में इसका? सार्वभौमिक सत्य। यानी कि ऐसे सत्य जिनको आप टाल नहीं सकते, सार्वभौमिक है, खत्म नहीं होंगे ये। कैसे? जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि भाई हमारी जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी। कैसा सत्य है ये? सार्वभौमिक सत्य है, अटल सत्य है। हमने कहा कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था, लगाता है, लगाता रहेगा। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता था, उगता है, रुकता रहेगा, है कि नहीं। तारे रात को चमकते थे, चमकते हैं, चमकते रहेंगे। गंगा नदी हिमालय से निकलती थी, निकलती है, निकलती रहेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमती थी, घूमती है, घूमती रहे। सारे सेंटेंस कौन से टेंस के हैं? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। कौन सा सेंटेंस है ये? यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं। किसके हैं ये सारे? इसका मतलब इनमें से किसी भी तरीके का सेंटेंस आ जाए, तुम्हारा डेफिनेट आंसर कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान रह जाएगी बात। यानी कि वो सारे सेंटेंस जो कैसे अटल है, कैसे है? अटल सत्य वाले हैं। अटल सत्य वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो साइंटिफिक फैक्ट्स है। साइंटिफिक का मतलब देखो साइंस से जुड़ी हुई बातें।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, पहले पता भी नहीं था, होती तो थी, लेकिन क्या है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने इन बात का बिल्कुल पुष्टि की, इस बात की कि हाँ भाई रियल में ऐसा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कुछ न्यूटन नाम से, और न्यूटन नाम से जब वो बॉल को उछाल रहा था तो आपको पता है बॉल वापस से, सॉरी बॉल का नहीं था, किसका था वो, शायद फल का था, कि फल जो था वो किस में से गिरा था, पेड़ से, और नीचे आके क्यों गिरा, है ना। इसमें उसने अभी तो बताया न्यूटन ने कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल है कि नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये बताया था किसने, न्यूटन ने। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारे नियमों को क्या किया है, प्रतिपादित किया है। जैसे कि अब आपको बताओ साइंस से जुड़ी हुई बातें, जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं, जितने भी तुम्हारे साइंस के सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत ध्यान रखना फैक्ट है, फैक्ट है, सच भी है ये बात, इसलिए टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल का आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने, सॉरी पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर क्या होने लग जाता है, बर्फ की तरह जमने लग जाता है। फैक्ट है नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने भी उबलने लग जाता है, होता ही नहीं होता। आपको और बताओ दो चार क्रिया, जैसे कि हमारे धरातल पर जो पानी होता है या समुद्र में जो पानी होता है, जैसे ही सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो क्या होने लग जाता है, वाष्पीकरण होने लग जाता है, भाप बन करके ऊपर उड़ने लग जाता है, इवेपोरेशन की क्रिया है कि नहीं। तो ये क्या है, सभी फैक्ट्स है कि नहीं है, और बताओ सच है कि नहीं है, सच भी है ना। तो इसलिए ध्यान रखना ये सेंटेंस जो सारे के सारे हैं किस कैटेगरी के हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के हैं। किस कैटेगरी के सारे सेंटेंस, ये साइंटिफिक फैक्ट के हैं, वैज्ञानिक तथ्य है ये सारे, क्या है ये सारे के सारे वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य तो इसका मतलब सारे के सारे सही भी है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, स्पिरिचुअल मेथड्स। देखो नाम से स्पष्ट कर रहा हूं मैं हर चीज को, स्पिरिचुअल, इसमें एक वर्ड लगा हुआ है स्पिरिट, स्पिरिट को हिंदी में बोलते हैं आत्मा, क्या बोलते हैं, आत्मा। तो आत्मा से जुड़ी हुई जो बातें होती है, आत्मा से जुड़े हुए जो रहस्य है, स्पिरिचुअल को हिंदी में बोलते हैं क्या, आध्यात्मिक, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक रहस्य वाली बातें। तो आध्यात्मिक रहस्य वाली जो बातें होती है उनके लिए भी टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल। जैसे प्रत्येक मानव के अंदर आत्मा का वास होता है, सीधी बात है, टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। अगला देखो, जनरल स्टेटमेंट। जनरल का मतलब सामान्य, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन। सामान्य कथन जो एक्चुअल में होने हैं, बिल्कुल फैक्ट है, तो उनके लिए भी क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस आएगा। जैसे मैंने कह दिया भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 ही होते हैं, उसमें क्या है, ये थोड़ी बोलेंगे 2 और 2 4 होते थे, आज भी तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट है, सामान्य से कथन है, तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अगला है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, इसको कहते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें, मुहावरे वगैरह, कहावतें व लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी है वो सभी कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट के सिंपल में आती है। जैसे आपको याद हो, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, विंस कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने देखा जितनी भी तुम्हारी मोरल ऑफ द स्टोरी रही थी पहले की, आज की अपना टेंथ क्लास में टॉपिक भी है स्टोरी का, हक नहीं है, तो उनमें सब में मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो कैसे कौन टेंस में आ रही है, प्रेजेंट सिंपल में आ रही है। डू गुड गेट गुड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। तो ध्यान रखना ये 5 वर्ड्स मैंने अलग अलग लिख दिए। सबसे पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य, क्या है, सीधी सीधी बात, अटल सत्य है तुम्हारे पास, है ना। इसमें कभी भी आपके जो स्टेटमेंट, आपके जो कथन है वो कभी भी टल नहीं सकते, ऐसा डेफिनेट होना है, 100% सत्य वाली बात। साइंटिफिक फैक्ट भी कुछ ऐसे ही हैं, वैज्ञानिकों के तथ्य हैं, जितने भी जो भी वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए सारे कॉन्स्टेंट्स में आएंगे, प्रेजेंट के सिंपल में आएंगे। स्पिरिचुअल मेथड से आत्मा से जुड़ी हुई बातें, जनरल स्टेटमेंट से सामान्य कथन, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग लोकोक्तियां, मुहावरे जो भी है ना, वो सभी कॉन्स्टेंट्स में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। अब लेते हैं कुछ हम एग्जांपल्स जो अपन ने इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें, पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास में मैंने लिखा है द सन राइज, द सन
rise in the east. Second example, the Ganges originate from the Himalayas. Third sentence, water boil at 100 degrees Celsius. Number 4, slow but steady win the race. 5वां, water on the sea, water on the ground, and in the sea, evaporate due to the heat of the sun. और एक और ले लेते हैं, द स्टार्स शाइन एट नाइट। देखो मैंने 6 सेंटेंस लिख दिए तुम्हारे सामने। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब देखो सूर्य जो है वो उदय होता है। अब कहाँ उदय होता है, वो पूर्व में ही होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई पश्चिम से उदय हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या नॉर्थ से या साउथ से हो गया, कभी नहीं हो सकता। कैसा सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ का है। किसका है? अब यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो क्या भरोगे, या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, एस या ई एस लगाओगे। अब तुम देख लो यहाँ से सन तो सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या लगेगी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, राइजेज। क्या हो जाएगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखो, द गंगेस originate from the Himalayas। क्या भरोगे बताओ, क्या आना चाहिए, एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वजह, गंगेस में एस लग रहा है, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। पीछे भी एस लग रहा है वैसे तो। अब ध्यान देना यहाँ से, द गंगेस, तुम लोगों को यहाँ एस देखते ही तुम ये कहने लग जाते हो सर ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल। बट आपकी ताजा जानकारी के लिए बता दूं, गंगेस मीन्स है गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी। और ये कैसा है हमारे पास, सिंगुलर है। कैसा है, इसलिए ही गड़बड़ होती है, तुम लोग एस को देखते ही मान जाते हो इसको प्लूरल है, जबकि ये कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ग की फर्स्टों में क्या लगेगा, एस या ई एस। तो क्या हो जाएगा, ऑरिजिनेट्स। क्या हो जाएगा, ऑरिजिनेट्स। आगे बात समझ में। इधर भी ध्यान देना, ये भी यही चीज है। हिमालयाज, हिमालयाज मीन्स है हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भी सिंगुलर ही होती है। ठीक है ना, ये भी कैसे होती है, सिंगुलर। इनमें एस पीछे लगा हुआ दिख जाता है, बट है कौन सी, ये सिंगुलर है। अगला देखो, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या भरोगे, बॉयल या बॉयल्स, क्या आएगा, बॉयल्स आएगा। क्यों आएगा बॉयल्स, वजह, वाटर कैसा है,
सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता वाटर, होता है? तो फिर वाटर प्लूरल नहीं होता। अरे जब लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, तुम खुद सोचो। क्या तुम इसको काउंट कर सकते हो क्या? वाटर काउंट होता है क्या? क्या लिक्विड तरल पदार्थ का भी काउंट होते हैं क्या? नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसको तुम काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल, जिसको तुम काउंट नहीं कर पाओगे वो अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो नाउन होती है वो ही तो होती है सिंगुलर और प्लूरल। भाई जो काउंट कर सकते हो, जैसे अब तुम्हारे पास नोटबुक्स है, अब ये नोटबुक्स है तो इसका मतलब ये तो काउंट कर सकते हो, एक की नोटबुक है सिंगुलर, तुम सबकी है तो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन पानी, पानी को काउंट ही नहीं होता, तो पानी तो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? सिंगुलर। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। कैसी है ये? जबकि ये कैसी है, सिंगुलर काउंटेबल है। ये अंतर है कि नहीं है? सूर्य को तो काउंट कर लेते हो ना तुम, तो वो तो काउंटेबल था, लेकिन ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो बोल में क्या लगेगा, एस लगेगा। आगे बात समझ में? अगला देखो, स्लो बट स्टडी विन की फॉर्म बनी है द रेस। ये तुमको पता ही है, साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस था। किसका था ये? साइंटिफिक फैक्ट्स का। अगला देखो, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये आपको पता है क्या है, प्रोवर्ब्स है, कहावत है कि नहीं है, बोलो। अरे धीमा चलने वाले लेकिन निरंतर चलने वाले। स्लो मतलब धीमा, स्लो का मतलब तो कैसे होगा, धीमा चलने वाले। स्टडी का मतलब निरंतर, निरंतर चलने वाले जो लोग होते हैं वही क्या होते हैं, रेस को जीतते हैं। अब इसमें भी बात आती है, सर दो दो सब्जेक्ट तो नहीं है, नहीं बेटा, बट से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? बट से। और बट से जब जोड़ा है तो इसका मतलब, बट से जोड़ा है तो इसका मतलब ध्यान रखना, किसके हिसाब से काउंट करेंगे हम, स्लो के हिसाब से। तो स्लो सिंगुलर है तो इसलिए क्या आएगा, विंस। क्या आएगा, विंस। अगला देखो, वाटर ऑन द ग्राउंड एंड इन द सी इवोपरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यानी कि कहता है कि पानी, कौन सा पानी, जो धरातल पर होता है, और दूसरा इन द सी जो कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है। चाहे तुम्हारा पानी धरातल पे हो चाहे समुद्र में हो। इवोपरेट, इवोपरेट का मतलब होता है वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण होना। इवोपरेट को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होना, यानी कि भाप बन करके ऊपर उठना, वही तो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण होना, भाप बन करके ऊपर उठना, तो इवोपरेट हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के वजह से। तो ये पानी, कौन से पानी की बात हो रही है, धरातल पे जो पानी है या समुद्र में जो पानी है, वो क्या होने लग जाता है, भाप बन करके ऊपर उठने लग जाता है कि नहीं है? तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ का, सॉरी साइंटिफिक फैक्ट का है कि नहीं है? किसका है ये, साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो टेंस तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट का सिंपल आएगा। अब बताओ इसमें मैं इवोपरेट्स करता हूं या इवोपरेट करूंगा, जल्दी से बताओ, इवोपरेट या इवोपरेट्स? देखो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, सर किससे जोड़ा हुआ है, एंड से। तो लेकिन जोड़ा किसको है, देखो ऑन द ग्राउंड, धरातल पर जो पानी है, समुद्र में जो पानी है, लेकिन पानी तो एक ही है, पानी तो एक ही है, सिंगुलर ही है ना, अभी तो बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्टों में एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, इवोपरेट्स। ओके। और लास्ट 6 वाले में बता दो क्या आएगा, द स्टार शाइन एट नाइट। तो क्या आएगा इसमें, तो शाइन आएगा, क्योंकि स्टार्स यानी कि कई सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का है। किसका है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ का है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों रूल समझ में आ गए तुम्हारे, पहला और दूसरा। पहला कौन सा लिखा था अपन ने, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का। कोई दिक्कत है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में? सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को ही याद करना है। सबसे पहला काम क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को याद करना है, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है अपने पास में, कौन सा है, ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट मैंने दे रखे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, स्पिरिचुअल मेथड्स, जनरल स्टेटमेंट, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग। ठीक है, अब इसके बाद तुम नोट कर लो।